करेंगे, पूरे महीने मेहनत करते हैं जिस चीज के लिए, और पूरे महीने हम लोग जबरदस्त हार्ड वर्क करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं जिस चीज के लिए, उस चीज का आज सेलिब्रेशन होने जा रहा है, राइट। पिछले महीने अप्रैल के महीने में काफी अच्छा काम हुआ और काफी अच्छा बिजनेस बिल्ड हुआ और काफी अच्छे तरीके से सभी लीडर्स उभर कर भी आए, काफी ऐसे नए लीडर्स उभर कर आए जिनसे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन काम किया, राइट। तो ऐसे ही लोगों का आज रिकॉग्निशन हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसे ही लोगों का आज हम सेलिब्रेशन ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लीडर्स के साथ हम लोग करने जा रहे हैं जो कि नए लीडर उभर कर आए हैं, जो बिल्कुल जिनको पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार पे आउट्स बनाए हैं, बहुत शानदार काम करके उन्होंने बहुत बेहतरीन पे आउट्स तक पहुंचे हैं वो सारे के सारे लोग, राइट। सो ऐसे ही लीडर्स का, ऐसे ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर्स का, सिल्वर डायरेक्टर्स का, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स का, गोल्ड डायरेक्टर्स का, स्टार डायरेक्टर्स का हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन और रिकॉग्निशन करने जा रहे हैं। पूरे महीने मेहनत करने के बाद जो काम किया जाता है, पूरे महीने मेहनत करने के बाद जो काम किया जाता है, उसका फल हमें 10 तारीख को मिलता है। हर महीने की 10 तारीख को उसका फल हमें दिखाई देता है पे आउट के रूप में, राइट। सो 10 तारीख को बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त पे आउट बहुत लोगों के आए हैं, तो वही लोगों के पे आउट का सेलिब्रेशन हम लोग आज करने जा रहे हैं। सो ओवर टू यू योमेश सर। योमेश सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने बहुत बिल्कुल सटीक कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम पूरे बिजनेस मंथ में मेहनत करते रहते हैं। 2 तारीख से लेके महीना शुरू होता है, अगले महीने की 1 तारीख तक महीना रहता है, लेकिन लास्ट मंथ में ये महीना 1 दिन बढ़ा दिया गया था और 2 तारीख को क्लोज हुआ था। इसमें सभी लीडर्स ने, जिनको कोई भी डाउट्स नहीं थे, जिनको कन्विक्शन था, माइंड सेट था, स्किल सेट किया था जिन्होंने, और टूल सेटिंग की थी, ऐसे लीडर्स ने कर दिखाया। यस, इफ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। और उन्होंने कर दिखाया अपने एंसेस्टर्स, अपने लीडर्स को देख के कि ये पे आउट लेके आ सकते हैं, तो मैं भी लेके आ सकता हूँ, मैं भी मेहनत करके यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ। और उन्होंने प्रूव भी किया। कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाला, कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने सिल्वर डायरेक्टर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफोर्ड लगा करके 2 करोड़ क्लब भी क्वालिफाई किया। तो ऐसे ही कुछ लीडर्स के हमारे पास चेक अवेलेबल हो चुके हैं, और ऐसे ही लीडर्स को हम यहाँ पे आज चेक और पे आउट दिखाएंगे। तो अनूप सर, यस, हमारे बीच में अनूप सर भी अवेलेबल है, हमारे क्राउन डायरेक्टर्स मिस्टर अनूप सर अवेलेबल हैं। तो मैं सर को, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में पे आउट सेलिब्रेशन में हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अनूप सर एंड, तो मैं अनूप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपको होस्ट भी हैं। तो मैं पूरी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सर का बहुत बहुत गर्म जोश के साथ स्वागत करें। वेलकम शो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग लगभग 565 लोग से ज़्यादा हमारे साथ टीम में अभी मीटिंग लेने के लिए हमारे साथ सारे लोग पे आउट सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट करने आए। और ये बड़ी खुश होने की बात है कि हमारे साथ सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन लीडर्स का इस महीने चेक नहीं बन पाया वो लोग भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस महीने शुरुआत कर दिए उन्होंने अपनी, और इस महीने शानदार शुरुआत के साथ वो इस महीने बेहतरीन काम करने वाले हैं। और नेक्स्ट सेलिब्रेशन में हम उनके साथ उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो विवेक सर, शुरुआत की जाए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, श्योर सर। और आपके सामने स्क्रीन पे हमारा पे आउट सेलिब्रेशन का फर्स्ट पोस्टर अवेलेबल है। आई होप के स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन शो हो रही है सर। तो पे आउट सेलिब्रेशन में बहुत बहुत स्वागत है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने
ऐसे लीडर्स का जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, किसी ने 1 महीने में, किसी ने 2 महीने में, किसी ने अक्यूमुलेटिव वे में, किसी ने फास्ट से स्टार्ट किया है। तो पहले पे आउट आ रहा है हमारे टीम से, अप्रैल मंथ का पे आउट मिस्टर सुनील गौन सर, जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया अक्यूमुलेटिव वे में, और जिनका एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर चेक रहा 3450 रुपीज। सुपर। ये सर, आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क। बिल्कुल सर, आ रही है। तो मैं कीजिए। आशीष सर, मेरी आवाज आ रही है? डेफिनेटली सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट चलते हैं सुंदरम सर, सुंदरम सिकरवार जी, जो कि मोरेना से है, और उनका अप्रैल मंथ का एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर चेक रहा 3500 रुपीज। और आप इनकी उम्र देख सकते हैं, इनकी उम्र क्या है, जिस उम्र पे लोग किताबें नहीं छोड़ पाते, अपने वीडियो गेम नहीं छोड़ पाते, अपने बैट बॉल नहीं छोड़ पाते, किल्ली डंडा नहीं छोड़ पाते, अपने गलियों की छत नहीं छोड़ पाते, कई क्रश के चक्कर में, कई गर्लफ्रेंड के चक्कर में। और ऐसे में हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल है, और यहाँ से बहुत शानदार पे आउट ले रहे हैं। और आप जब उनके चेक और उनकी एज से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे फाख्ते उड़ने वाले हैं, होश उड़ जाएंगे कि किस ये कर क्या रहे हैं कि इतना पे आउट। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे, कहाँ है प्रोडक्ट्स महंगे, इन्होंने जितने के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे उससे ज्यादा का चेक बना लिया है। हमारे साथ नेक्स्ट है सौरभ पंचारी सर, जिनका चेक रहा 3686 रुपीज, 3086 रुपीज। यस, जगमोहन मालविया सर, आप देख सकते हैं क्या उम्र है, यंगस्टर। क्यों बोला जाता है कि टीएसएस इज अ न्यू यंग एज एंटरप्रेन्योर्स आर अवेलेबल इन टीएसएस? क्योंकि यहाँ पे जज्बा है। जज्बा कहाँ से आता है? जज्बा आता है कन्विक्शन से, भरोसे से, माइंडसेट से। और इन्होंने माइंडसेट किया, यस, यदि हमारे अपलाइन, यदि हमारे ही बीच में से उठे हुए लोग यहाँ से पे आउट ले सकते हैं, तो मैं भी ले सकता हूँ। और इसी भरोसे के साथ जगमोहन सर ने स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हैं फर्स्ट मंथ एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर अक्यूमुलेटिव वे में चेक 3991। सेम वे मोहित विश्वकर्मा जी एज अ सिल्वर डायरेक्टर, आप चेक देख सकते हैं 3991। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं समझ में नहीं आता कि इनके लिए प्रोडक्ट्स महंगे हैं या सस्ते हैं या फ्री में हैं। इनकी मेहनत के आगे कुछ भी महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे मेहनत से सस्ती हो या फिर महंगी हो, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से सारी चीजें सस्ती कर दी हैं। अरविंद खताना जी, जिनका एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5720 का चेक रहा। मिस्टर मोहित वर्मा एज अ सिल्वर डायरेक्टर 5901। आप देख सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर, ट्रूली सैड कि ये वास्तव में यंग एंटरप्रेन्योर है। क्या बोलते हैं आशीष सर? इतने चेक एज ए ब्रांच डायरेक्टर 3000 से लेकर 5000 तक। अभी यहाँ पे शॉकिंग आने वाले हैं चेक्स कि एज ए ब्रांच डायरेक्टर इतना भी चेक बना सकते हैं, एज ए सिल्वर डायरेक्टर इतना भी चेक बना सकते हैं। जी आशीष सर, इनमें से कोई लीडर्स अवेलेबल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आप पे सभी लोअर हैंड कर लीजिए। नेक्स्ट चेक, यस, अंबिका मैम, अंबिका महर्षि जी, जिन्होंने सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया था अप्रैल मंथ में, और उनका चेक रहा 7112 रुपीज। नेक्स्ट चेक, धर्मेंद्र सिंह सर, क्या बात है, 11,286 रुपीज। लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक, या तो किसी फैक्ट्री में या फिर प्राइवेट, इवन गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। सुबह के घर से निकलते हैं, शाम को घर में आते हैं, तब जाके उनको 10, 11, 12, 15 हजार की इनकम मिलती है। लेकिन यहाँ पे घर पे बैठे हुए, कोविड जैसी महामारी में लोग घर पे बैठ के सिर्फ ऑन कॉल, ऑन सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के, टेली कम्युनिकेशन सीख के यहाँ से शानदार अर्निंग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रिंस खुराना सर एज ए ब्रांच डायरेक्टर 11,480 रुपीज।
एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर 11,400 रुपीज। यदि प्रिंस खुराना सर अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस कोविड में जॉब करते हुए ऐसा क्या किया कि पार्ट टाइम में इतना सारा इनकम ले सकते हैं। यज्ञेश जी, एज देखिए इनकी कितनी उम्र है और इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट किया। ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट करते हुए 2 करोड़ क्लब को हिट किया और आप चेक देख सकते हैं 13,170 रुपीज। इतने तो जो 10-10 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल प्रोफेशन किए हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी अर्न नहीं कर पाते। कार्तिक राजपूत जी, आपको क्या लग रहा है इनकी उम्र कितनी है? क्या इनकी उम्र के हिसाब से इनके चेक मैच कर रहे हैं? कई लोगों के फाक तोड़ गए, कुछ भी लिख के देते हैं, लेकिन आज आज आप सभी को पता है कि जो हमारे बीच में पे आउट दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू है, एकदम लीगली है, क्योंकि चेक की कॉपी लगाई गई है यहाँ पे साथ में। और आप जानते हो कि वैसी 2021 को ओपन करके जब हम बोनस सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ से ऐसी ही ट्रू कॉपी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इनकी उम्र और इनका चेक लगभग 14,000 रुपए। कौन कमाता है 14,000 रुपए? आप देख सकते हो, आप अपने आसपास देखिए कि 14,000 रुपए की इनकम कितने उम्र वाले कमा रहे हैं। नेक्स्ट, नरेंद्र तंवर सर 15,884 रुपीज एज ए सिल्वर डायरेक्टर, जिन्होंने लास्ट मंथ अप्रैल मंथ में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। फूलंती पेनकरा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फूलंती मैम, आप देख सकते हो एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर 17,010 रुपीज एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्या किया है ऐसा इन्होंने? एक ही महीने में फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के साथ साथ इन्होंने 2 करोड़ क्लब भी अवेल किया। और आप चेक देख सकते हो कि लोग पहले महीने में 17,000 अर्न कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। यदि अंदर आपका कन्विक्शन है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जो 17 साल 18 साल आपकी जितनी उम्र है, यदि आपने उसमें व्यवहार कमाया है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। और कई लोग बोलते हैं कि मेरे से हो नहीं पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? जब तक आपके पास माइंड सेट है और कन्विक्शन है इस कंपनी पे, इस प्रोडक्ट पे, यहाँ के मैनेजमेंट पे, यहाँ के प्लान पे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें श्योर है। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट इन पे आउट को बनाने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बेनिफिट आप देख सकते हैं। रोहित यादव सर सिल्वर डायरेक्टर कंटिन्यूअसली अपने पे आउट बढ़ाते जा रहे हैं। रूपेंद्र सिंह एज अ गोल्ड डायरेक्टर 25,874 रुपीज, जहाँ पे लोग बेरोजगारी फैली हुई है चारों तरफ, लोग अपना रोजगार देख रहे हैं। वहां पे रूपेंद्र सिंह ने प्रूव किया कि यस सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो नेटवर्किंग जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभिषेक शर्मा जी, वेल डन अभिषेक जी, वेल डन एज ए सिल्वर डायरेक्टर। यहाँ पे फेब मंथ में आपका चेक रहा 14,000, लेकिन घर में बहुत क्रिटिकल दिक्कतें आ गई थी, डोमेस्टिक इश्यूज आ गए थे, उसके बावजूद भी उनके नेटवर्क ने काम किया और उनका चेक देख सकते हैं 19,700। प्रूव किया कि यदि आप काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि एक बार नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं तो आप कंटिन्यूअसली यहाँ से पे आउट लेते रहते हो, नेटवर्क बढ़ता रहता है, आपका पे आउट बढ़ता रहता है। बाउंस बैक किया इन्होंने और आप देख सकते हो इनकी उम्र और इनका चेक देखिए, इनकी उम्र और इनका चेक। जो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे घर वाले इस तरीके से बोलते हैं, मेरे घर वाले उस तरीके से बोलते हैं, इनको भी डोमेस्टिक इश्यूज आए थे, घरेलू प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उनसे ओवरकम किया इन्होंने और ओवरकम करने के बाद बाउंस बैक किया। और आप 8,460 रुपीज, और ये अब इंक्रीजिंग इनकम पर जाएंगे। इतना कहना कोई दो राय नहीं है। कितनी कम उम्र में लोग यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। अभय गुर्जर सर, यस अभय गुर्जर सर 30,000 एज अ सिल्वर डायरेक्टर, 30,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी इनकम एज ए ब्रांच डायरेक्टर और एज ए सिल्वर डायरेक्टर इंक्रीज करते जा रहे हैं। पूनम मैम, इनके ऊपर हाउस वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग वुमेन है, फिर भी पार्ट टाइम करते हुए इनका माइंडसेट एंड इसके साथ इतना फन डिटर्मिनेशन है। यस, अपने घर को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वर्किंग वुमेन बनी, कंपनी में काम करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए उन्होंने ये चैलेंज लिया कि यस
अदर लीडर्स कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे इंडिपेंडेंटली खड़ी हो सकती हूँ। और इन्होंने प्रूव कर दिखाया। एज अ सिल्वर डायरेक्टर 34,279, कितनी ग्रोथ की नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। क्या ये पहले जब जॉब कर रहे थे तब से लेके अब तक इनका जो पे आउट है कितनी ग्रोथ है, और इस बिजनेस में आकर के 4 से 5 महीने में क्या ग्रोथ है। मिस्टर अनिल शर्मा सर, क्या बात है। मार्च मंथ का लगभग 4 मंथ का चेक 29,528 रुपीज एंड अप्रैल मंथ का 5th मंथ का चेक 35,119 रुपीज। अनिल शर्मा सर, आप एज देखिए, एज और चेक से मैं तो बहुत एस्टोनिश्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, शॉक्ड हूँ कि ऐसा इस उम्र पर क्या कर रहे हैं। कि लोग बोलते हैं कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, मेरे घर पे प्रोडक्ट्स महंगे हैं। इनके लिए मैं अनिल जी से पूछना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में कि आपके लिए प्रोडक्ट्स महंगे हैं कि सस्ते हैं। आज तो इनके लिए जो महंगी गाड़ियां नहीं सोच सकते, जो महंगी चीजें नहीं सोच सकते, वो आज इन्होंने अपनी ड्रीम सेटिंग करके अपने बोर्ड्स पे लगा रखी है। यस, सत्येंद्र गुर्जर सर, कौन नहीं जानता है इनको। आरडी इवेंट्स में कौन नहीं जानता है इनको, टीएसएस पे कौन नहीं जानता है इनको। नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब किया करते थे। यस, जॉब भी किया करते थे, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, गार्ड की नौकरी किया करते थे। जिम्मेदारियां थी, गार्ड की नौकरी। आप देख सकते हो कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे आपको जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके हिसाब से पे आउट बिल्कुल भी नहीं मिलता, उतना तनख्वाह नहीं मिलती इनको। सिर्फ और सिर्फ लगभग 12,000 रुपए मिला करते थे। उसमें रूम का रेंट दिया करते थे लगभग 3 से 5,000, खाने का 3 से 5,000 रुपए, घर पे भी नहीं दे पाते थे। और इन्होंने डिसीजन लिया सोनू शर्मा सर के साथ काम करने का, देव गुर्जर सर के साथ काम करने का, और 3,000 रुपए कंसिस्टेंसी के लिए रखते थे। कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी। यस, इन्होंने कंसिस्टेंसी को अपना बेस बनाया, और पर्टिकुलरली कि अगले महीने मुझे कंसिस्टेंसी करनी है, इसीलिए 3,000 रुपए बचा के रखे थे। क्योंकि इनके पास कन्विक्शन था, इनके पास माइंडसेट था, फेथ था अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, फेथ था इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, फेथ था इनको अपनी कंपनी पे, फेथ था अपने अपलाइन पे, फेथ था इस सिस्टम पे। और जिसकी वजह से आप इनका चेक देख सकते हो, लगभग 5 to 6 मंथ का चेक है 35,000। क्या आज भी ये गार्ड की ड्यूटी कर रहे होते, जैसे 6 महीने पहले ये गार्ड की नौकरी में 12,000 कमा रहे थे, 1 साल भी करते तो इनका कितना रहता। लेकिन इन्होंने माइंडसेट किया, चेंज की अपनी शौक, चेंज किया अपना विचार, और एक विचार ने इनकी जिंदगी बदल दी। गार्ड की नौकरी से आज देख सकते हैं मिस्टर सत्येंद्र सर, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट समय सिंह पोस्टवाल सर, 40,000। जी हाँ, 40,000 रुपीज समय सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपना इतना शानदार पे आउट बनाया। आपसे भी बात करेंगे क्या ऐसा चीजें की कि आप कंटिन्यूअसली अपने पे आउट को बढ़ाते जा रहे हैं। यस, आप देख सकते हैं संजय परमार सर, वन एंड ओनली हमारे ट्रेनर, हमारे मेंटर, हमारे लीडर, जिनका पे आउट रहा है 48,515 रुपीज। अंकित चौधरी सर, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सुबह कंपनी में जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर अपनी कंपनी के, इसलिए ये जॉब क्विट नहीं कर पा रहे। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने डिसीजन लिया, और आज डिसीजन लेकर के बहुत शानदार काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं फुल टाइम में पूरे दिन घर पे पड़े हुए हैं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं मुझे ये दिक्कत है, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे घर वाले पैसे नहीं देते, मेरा समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। फिर ऑब्जेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे, आज इन्होंने सारे चैलेंजेस को, सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया। और आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का पे आउट 39, 58,000, 49,000। रविकांत मिश्रा सर, जिन्होंने अपने जॉब में लगभग इतना पे आउट था, और इन्होंने पे आउट बनाने के बावजूद भी जॉब को किट किया, और 51,000 का चेक अप्रैल मंथ का। कांग्रेचुलेशन रविकांत सर, ओ माय गॉड, ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड लाइक सोनू शर्मा सर। आप देख सकते हो मिस्टर दिव्यांशु गुप्ता सर, आप इनकी एज देखिए, इनके हौसले देखिए, इनके जज्बे देखिए, और इनके पे आउट देखिए। इसे बोलते हैं नेटवर्कर, इन्हें बोलते हैं यस, इफ यू कैन डू इट देन आई ऑल्सो कैन डू इट। प्रूव कर दिखाया दिव्यांशु तोमर जी ने। इनका जनवरी मंथ का पे आउट 14,000 रुपीज। पूछेंगे दिव्यांशु जी से
क्या आपके पास ऐसे चैलेंजेस नहीं आते कि आके 14,000 से सीधा 25,000 और 25,000 से सीधा 56,000 रुपए? क्या आपको नहीं बोलते कि बच्चे अभी तेरे किताब पढ़ने का टाइम है? क्या दिव्यांशु जी को नहीं बोलते कि पहले तू कर ले फिर हमें बता? क्या दिव्यांशु जी को नहीं बोलते तू गाड़ी लेके आ जा फिर मैं लेके आ जाऊं? ओह माय गॉड, गाड़ी से याद आया कि इन्होंने 2 लाख रुपीज वर्थ 2 लाख रुपीज KTM बाइक जो पहले बुक करा दी थी, और आज या अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने अपनी ड्रीम बाइक ले चुके हैं, वो भी वेस्टी से, इस प्लेटफॉर्म से। KTM बाइक वर्थ ₹2 लाख। अच्छे खासे लोग जो अच्छी अर्निंग करते हैं, अच्छे वेजेस पर दूसरों के लिए काम करते हैं, वो भी अर्न नहीं कर पाया, और दिव्यांशु जी ने यहाँ से 2 लाख रुपए की, इट्स आई थिंक मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा की बाइक परचेज की है। यस, स्टार डायरेक्टर, our star director, dynamic, energetic, enthusiastic leader, Mr. Ashish Mudgal sir. अप्रैल मंथ पे आउट, ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए। क्या उम्र है आशीष सर आपकी? आपसे ही एक्सपीरियंस स्टार्ट करेंगे हम कुछ ही देर में। कैसा क्या किया आपने अभी? ये सिर्फ अप्रैल मंथ का चेक है, जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हो, ग्रोथ आपके फाकते उड़ने वाले हैं। यस, दैट इज द वेस्टी जर्नी ऑफ मिस्टर आशीष मुदगल सर। पहले महीने का चेक 513 रुपए, पहले महीने का चेक आया होगा। घर वालों ने क्या सवासी दी होगी कि भाई बेटे तू 12th तक का स्कूल चला रहा है, तेरे पास लगभग 800-900 की स्ट्रेंथ है स्कूल में, और उसको दाव पर लगा करके तुमने ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, और पहले महीने का चेक तुम्हारा 513 रुपए है। शाबाश आशीष जी, ऐसे बोला था क्या आपको? और इन्होंने प्रूव किया कि 513 ये सिर्फ स्टार्टिंग है, खेल अब शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट 8,000, 6,000, 26,000, 33,000, 86,000, 78,000, 1 लाख, और फिर 88,000 एंड नाउ अगेन बाउंस बैक टू 1 लाख। और ये बहुत जल्द ही TSS के टॉप लीडर्स में, टॉप चेक पे आउट में शामिल होने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष सर। 10 महीने की इनकम 5,34,595 रुपए विद इन 10 मंथ्स। नेक्स्ट चेक अवर डायनामिक, डैशिंग, हैंडसम, एनर्जेटिक लर्नर, टॉप लर्नर और अच्छे मेंटर मिस्टर देव सर, जिनकी जर्नी की बात करें तो माय गॉड, 10 महीने की इनकम 6,97,556 रुपीज। पहले थिएटर किया करते थे, थिएटर करने के साथ साथ अर्निंग के लिए बहुत पैशन थे, और इन्होंने ओला उबेर बाइक के लिए भी प्लान किया, लेकिन लॉकडाउन में सारे प्लान ध्वस्त हो गए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने नेटवर्किंग का डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके आप देख सकते हो पहले महीने का 939 रुपए का चेक, और आज 1,04,000 रुपए का चेक विद इन 10 मंथ्स। यस, इट्स अ पॉसिबल थिंग्स। जितने भी लीडर हमारे यहाँ पे आज अवेलेबल हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैसेज है कि ये सभी लीडर्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हर एक उम्र के, हर एक यंगस्टर्स, वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, स्टूडेंट्स, सभी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या है पढ़ाई कर रहे हो? आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, कि पढ़ते हुए क्या आप क्लास टॉप कर रहे हो। एक लड़के से मेरी बात हुई थी कि सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट ना करने का है। आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं करा सकती, लेकिन आप पूछिए, आपने जो पीछे रीजन दिया है उस पर एक बार सोचिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए। ये जो लाइन है, मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप कितने घंटे सोते हो? बोले 8 घंटे। 8 घंटे सोते हो, इट मीन्स कि आपके पास 16 घंटे हैं। क्या आप 16 घंटे पढ़ाई करते हो? बोला कि नहीं। तो आप 10 घंटे पढ़ाई करते होंगे? बोला नहीं। 5 घंटे पढ़ाई तो आप पक्का करते होंगे? बोला कि नहीं। तो 2 घंटे तो करते होंगे? बोला कि कभी कभी मन कर लेता है तो 2 घंटे तो कर ही लेते हैं, या कभी कभी मन करता है तो 2 घंटे कर ही लेते हैं, और अपने आप को बोलते हैं स्टूडेंट और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए कोई काम नहीं कर सकता।
और पढ़ाई में पूछना चाहेंगे, डेफिनेटली ये आपका पैशन है, आपको करना भी चाहिए। आपने जो 9th क्लास लास्ट ईयर टॉप की होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपका फोकस, प्राइम फोकस पढ़ाई पे नहीं। तो फर्स्ट डिवीजन तो 100% आई होगी आपकी, लेकिन नहीं भैया, सेकंड की तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आपने एक अपॉर्चुनिटी को ठेस पहुंचा रहे हो, वो भी पढ़ाई के बहाने से, क्योंकि आपका अभी गोल नहीं है, आपकी ड्रीम सेटिंग नहीं है, आपका माइंड सेट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं हो। यदि आप पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहते, चाहे आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करते, लेकिन आप अपनी क्लास में अव्वल नंबर पे आते, डेली आप यदि जॉब पर कंटिन्यूअसली टॉप परफॉर्म देते, तो डेफिनेटली कौन बोलता है कि जॉब में अच्छी इनकम नहीं कमा पाते, लेकिन आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो, बहुत बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो, वो भी आपको पे आउट देंगे। सुंदर पिचाई कौन नहीं जानता, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड जॉब होल्डर है, जिनको सबसे ज्यादा वेजेस दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, वेतन दिया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या पैशन चाहिए, क्या वो पैशन, उसका 1% पैशन क्या अपने लिए नहीं लगा सकते? यदि हाँ, तो इसकी बेस्ट इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लोगों के चेक ध्वस्त हो गए, जहाँ पे लोगों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, जिन कंट्रीज की, जिन क्षेत्र की, जिन प्रदेश की, जिन घरों की, उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करके नेक्स्ट चेक में आप देख सकते हो 5 महीने की जर्नी उन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिखाया। आरडी इवेंट्स, यस मिस्टर अमित सर एंड अवधेश सर, ब्रेकिंग his own record, like सोनू शर्मा सर ब्रेकिंग देयर own record, खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जनवरी महीने का चेक 2,50,945, फरवरी मंथ 2,71,460 रुपए। किन मेंटरशिप के साथ आप, किस मेंटरशिप के साथ आपने ज्वाइन किया है, मायने रखता है। आप कितनी ग्रोथ लेके जाने वाले हो, ये ग्रोथ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो यदि आपका माइंडसेट है, यदि आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अपनी परचेजिंग में कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अपनी लर्निंग में कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अपने वेबिनार अटेंड करने में कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अपनी मेहनत में कर रहे हैं, रोजाना RCI रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप ये ग्रोथ अपने अंदर इनहेरिट कर सकते हो, अपने अंदर डाल सकते हो। और जिन्होंने इनहेरिट किए उनके चेक आपको दिखाए गए थे, कंटिन्यूअसली उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। मार्च मंथ का पे आउट 2,94,680 एंड अप्रैल मंथ का पे आउट 3,02,927 रुपीज अप्रैल मंथ पे आउट। 4 मंथ पे आउट 11,20,112 रुपीज। नाउ you can see the journey of Ardivans. 11 month income 17,24,633 rupees, breaking his own records। आज यहाँ पे आप चेक देख लीजिए, ये चेक नीचे के पोर्शन को आप दबाइए, माई वेस्टी जर्नी, ये आपकी जर्नी हो सकती है, इसको इनहेरिट कीजिए, देखिए, विजुअलाइज कीजिए, ये आर्ट इवेंट्स का नहीं, ये मेरा चेक है। यस, मैं भी कर सकता हूँ। इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट। जब हम कर सकते हैं, आर्ट इवेंट्स कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। हाथ रखिए नीचे के पोर्शन पर और देखिए, ये मेरी वेस्टी जर्नी है। मई मंथ, जब जून में पे आउट आए, हमारा भी पहला पे आउट कितना भी हो सकता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी, लेकिन सेकंड मंथ में दिस शुड बी द हाईएस्ट जंप, लाइक 17,000। इस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि आपके मेंटर और लीडर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो रेडी है आपको करवाने के लिए। बस आपको एक स्टेप रखना है, कन्विक्शन देना है, अपनी अटेंडेंस देनी है। यस, मैं कर सकता हूँ। किस तरीके से दी जाएगी? आप कंटिन्यूअसली मीटिंग में रहेंगे, कंटिन्यूअसली आप कंसिस्टेंसी करेंगे, डेफिनेटली आप ये ग्रोथ लेके आ सकते हो। करना क्या है? कंसिस्टेंसी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि पहले वेस्टीज के कैलेंडर मंथ के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। क्या है वेस्टीज का कैलेंडर मंथ? किस कैलेंडर मंथ को फॉलो करके हम ये ग्रोथ ले सकते हैं? नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टीज का कैलेंडर मंथ हर महीने की 2 तारीख से स्टार्ट होता है। इस बार 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था।
2 तारीख से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख तक रहता है। इस बार 3 तारीख से लेके 3 मई से 1 जून तक ये वेस्टिज का कैलेंडर मंथ रहने वाला है। इसमें आपको 2 तारीख से लेके 13 तारीख तक कंसिस्टेंसी करनी थी, अपनी रिपर्चेज एज अ कंसिस्टेंसी करनी थी, लेकिन यही कंपनी ने एक्सटेंड करके 15 तक, मतलब कल तक कर दी गई है। जी हाँ, कल लास्ट डेट है कंसिस्टेंसी की। जिन लीडर्स ने 30 पीवी, 40 पीवी, 50 पीवी या फिर 60 पीवी किया हो, वो अपने मल्टीपल इनवॉइस में 100 एड ऑन 100 पीवी कर सकते हैं। जैसे किसी ने 40 पीवी किया तो 60 पीवी की करके आप इसको कंटिन्यूअसली 100 पीवी कर सकते हो और कंसिस्टेंसी अडॉप्ट कर सकते हो। तो कल लास्ट डेट है कंसिस्टेंसी की। क्या क्या बेनिफिट है कंसिस्टेंसी के, मैं बताना चाहूंगा। 10 to 20% की एमआरपी पे छूट मिलती है, 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। लगातार 4 महीने का परचेज करते हो तो 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, जो कि लगभग 25% होता है। साथ ही साथ आपको आपके लेवल के हिसाब से 5, 8, 10, 11% का परफॉर्मेंस बोनस मिलती है। एज ए यूजर यदि आप काउंट करें तो एक प्रोडक्ट पर 50% की छूट मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी करने से आपका माइंडसेट होता है, आपके अपलाइन का माइंडसेट रहता है। आरडी इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए लेके आई है एक शानदार बेहतरीन मौका, आपको घर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए शानदार ट्रेनिंग, शानदार कोर्सेज, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड करती है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाया जाता है वीकली कि डिजिटली हम किस तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। जिन लीडर्स के आपने चेक देखे थे, डेफिनेटली वो वही लीडर्स थे जिन्होंने कंसिस्टेंसी की, अपना माइंडसेट किया, अपने प्लान का माइंडसेट किया है कि हम कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है इस चेक को ग्रो अप कराने को, इस चेक को जो ग्रोथ आप सामने देख रहे हो इसी ग्रोथ में ले जाने के लिए। जी हाँ, इसी ग्रोथ में ले जाने के लिए। यदि फिर भी डाउटफुल सोल रहते हैं, कई लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन माइंडसेट नहीं कर पाते, संशय रहते हैं, डाउटफुल सोल रहते हैं, उनके लिए गीता में बहुत शानदार श्लोक दिया गया है, बहुत जबरदस्त श्लोक दिया गया है। अध्याय 3 40वां श्लोक, अज्ञानश्च श्रद्धानश्च संशया विनाश्यति। जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान नहीं लेना चाहते ऐसे अज्ञानी, श्रद्धा जिनको श्रद्धा नहीं है, संशय करते हैं, हर चीज पर डाउट कर रहे हैं, उनका विनाश पक्का है। और ऐसे लीडर्स अपनी कंसिस्टेंसी करने में डाउट करते हैं, जिन्होंने पहले 100 पीवी की थी अब 40 पीवी कर रहे हैं, दीज आर द डाउटफुल सोल। वो कई ऐसे लीडर्स हैं, दूसरी कंपनी से आते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, दीज आर द डाउटफुल सोल। इनका क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, ना इस लोक में ना उस लोक में, ना अयम लोकोस्त न परम, ना अयम लोकोस्त न परो, ना इस लोक में ना उस, ना दूसरे लोक में, कहीं पे भी ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे लीडर्स का कहीं पे कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या रीजन है उनके पीछे? उनके पीछे रीजन दिया हुआ है, अज्ञानश्च श्रद्धानश्च। ना नॉलेज लेना चाहते, ना कन्विक्शन बढ़ाते हैं, ना माइंड सेट करते हैं, ना स्किल सेट करते हैं, ना टूल सेट करते हैं। दीज आर द 3 सक्सेस मैसिव। जो आज आप चेक देख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो मैं आज आपको रीजन देने वाला हूँ। वो रीजन है, 3 रीजन है। नंबर 1 माइंड सेट, नंबर 2 स्किल सेट, नंबर 3 टूल सेट। कन्विक्शन करते हैं, डेफिनेटली कन्विक्शन किस पे, अपने अपलाइन पर, कन्विक्शन किस पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, कन्विक्शन इस कंपनी पे, इस कंपनी की प्रोफाइल पे, प्रोडक्ट्स पे। जब आपको कन्विक्शन होता है ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंसी करते हैं। आपने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं की, कल लास्ट जैसे ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी करें, अपनी टीम को कंसिस्टेंसी करा करके पहला मैसिव एक्शन का पहला एक्शन लेना है, दैट इज द माइंडसेट। हमें डाउटफुल सोल से कन्विक्शन सोल में आना है, डाउटफुल सोल से कन्विक्शन सोल में आना है। जी हाँ, तब भी आप इस जो ग्रोथ देख पा रहे हैं उस ग्रोथ को लर्न कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं हम अपने लीडर्स के पास जिन्होंने ये पे आउट लिए हुए हैं। ऐसे लीडर से आज मैं मिलाना चाहूंगा और मैं आशीष सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, अनूप सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर्स को इनवाइट करें और बताएं कि ऐसा क्या किया है इन्होंने अप्रैल मंथ में कि इतना शानदार पे आउट ले पाए।
तो ओवर टू यू अनूप सर एंड आशीष सर, संजय सर, प्रिया मैम, वसुंधरा मैम, ओवर टू यू। आप इसे शुरुआत करते हैं तो। हेलो, हाँ जी आशीष सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी सर। ओके 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 सर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वार्म वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा शुरुआत करना चाहूंगा और हमेशा बोलता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, और इसमें मेरा जो भी हाथ है वो बस इतना है कि मुझे जो जो बताया गया मैं वैसा वैसा करता गया। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ और कई ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि अगर मैं इतना ही केपेबल होता करने के लिए तो मैं बहुत 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 पहले सफल हो गया होता, मुझे शायद इस बिजनेस की जरूरत भी नहीं पड़ती। राइट। तो सही गाइडेंस में, सोनू सर के गाइडेंस में, आपके गाइडेंस में, व्योमेश सर के गाइडेंस में कहीं ना कहीं मुझे बहुत करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट मेंटोरशिप मिली, और जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा मैं करता गया। अपनी बुद्धि मैंने नहीं लगाई, बस यही एक सफलता का राज है सर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने बोला कंसिस्टेंसी करने के लिए, कंसिस्टेंसी की, ना सिर्फ कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट्स को खरीदने में, बल्कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ वही काम मैं कल भी करूँ, उसमें कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ पेशेंस रखने के लिए। तो जैसा जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आपने जैसा कहा उसमें, चाहे वो कंसिस्टेंसी को लेकर हो, चाहे पेशेंस को लेकर हो, चाहे अपनी टीम को लीड करने को लेकर हो, चाहे क्या नाम है मीटिंग्स को लेने को लेकर हो, चाहे टारगेट्स को हिट करने को लेकर हो, जैसा आप कहते हैं बस मैं वैसा करते हैं। और इसके अलावा कोई मेरा सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस यही है सर सफलता का सीक्रेट, एक कि आपने जैसा जैसा काम है वैसा वैसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक अच्छी बात बोली कि कंसिस्टेंसी सिर्फ 100 पीवी की शॉपिंग करना नहीं होता है। कंसिस्टेंसी आपको हर दिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिन सपनों को लेकर हम इस बिजनेस में आए हैं वो सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन लोगों के हो रहे हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं, हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, तो उन लोगों के कैसे हो रहे। उसी के साथ में मैं बाकी लीडर्स को भी हम कंटिन्यू लेंगे। मैं दिव्यांशु गुप्ता जी को इनवाइट करना चाहूंगा एक बार सर। उनको हमारे साथ हैं शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं दिव्यांशु जी से पूछना चाहूंगा कि उनके पास अभी दोनों चीजें, मतलब उन्होंने सपने देखे भी हैं और आज उन्होंने पहला सपना अपना पूरा भी किया है, तो वो हम सब लोगों को बताएं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कहाँ से उन्होंने बिजनेस किया। तो दिव्यांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी माइक लगा लीजिए, बाकी सब लोग देखना चाहते हैं आपको। श्योर सर। तो दिव्यांशु गुड मॉर्निंग सर। बारे में बताएं कहाँ से। हाँ सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर, वो करीब करीब नेटवर्क रिलेटेड, तो वो सर क्लास 10th से स्टार्ट हो गई थी। सो क्लास 10th में एक वीडियो वॉच किया था कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, तो वहीं से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का डिसीजन लिया कि देखते हैं क्या है, इस सिस्टम को जानने की कोशिश की। बट सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बस ये पता चला था कि प्रोडक्ट सेलिंग होती है, प्रोडक्ट सेलिंग होती है, बट कैसे क्या होता है सर ये कुछ नहीं पता चला। फिर फाइनली मैंने 2020 में लॉकडाउन, लास्ट लॉकडाउन के दौरान सर वेस्टिज को फाइंड किया, TSS को फाइंड किया, और जिसमें मेरी हेल्प की थी मेरे ही छोटे भाई जो कि 9th क्लास में उस समय पढ़ते थे। इसको ज्वाइन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और सांस दे रही है। और आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, तब थोड़ा आवाज क्लियर आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। यस कंटिन्यू जी। तो वहां से मेरी और वहां 145 रुपए से, और अभी तक जो फाइनल जो पहुंचा है इन 6 और 7 मंथ्स में सर 56,651 रुपीज, जो कि मेरा लास्ट पे आउट है, अप्रैल मंथ का पे आउट है। तो इस सबके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा अनूप सर को, क्योंकि उन्होंने साथ दिया। और कहीं ना कहीं एक बार वेस्टिज में
अनूप सर के बीच में बहुत ज्यादा समय लेगा, तो मतलब अब वो लग रहा है कि हाँ जब मैंने ज्वाइनिंग की और सपने देखे तो वो पूरे हो रहे हैं। तो दिव्यांशु जी, आपका इस महीने 56,000 रुपए का चेक आया है, तो बाकी सारे लोग हमारे साथ Yes, sir. यूपी में जो चाहती है कि आपने ऐसी कौन सी चीज खरीदी है, अगर आप दिखा पाए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं भी तो आप हमें बताइए कि आप सुबह से, मतलब हमें एक बात बता रहे थे Okay, कि मैं एक चीज लेने वाला हूँ सर, बहुत सरप्राइज है, तो आप बताइए हमें क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं भी दिखाता हूँ सर, नीचे एक्चुअली में खड़ी है, मैं बाहर आया हुआ हूँ ना, तो घर पे नहीं है सर, नेटवर्क में तो भी लगवा लिया है ये सर, फैमिली के द्वारा वो मिला के घर को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही शानदार स्पीड मिलती है। नेटवर्क इशू है, और जो बाइक है मेरी नीचे खड़ी हुई है KTM RC 125, और सर बहुत ही ज्यादा शानदार, मतलब जैसे ही नहीं बोलते सर, मतलब शोरूम से मैंने बाइक बाहर निकाली तुरंत ही, मतलब आज जो लोग थे जो ऐसे ही नॉर्मली चल रहे थे, वो मतलब सर वो एकदम बोलने लगे, तो मतलब सर वो फीलिंग सर बहुत ही शानदार आई। और फिर बाइक को लेके मैं सबसे पहले आपसे के घर पे गया, और सूरज सर के पास गया, डाउनलाइन के घर पे? और वो कानपुर में ही रहते हैं क्योंकि, तो जी सर। डाउनलाइन के घर पे गए सबसे पहले? यस सर, यस सर। अच्छा। सबसे पहले सर डाउनलाइन के ही घर पे गए, अभिषेक सर के यहाँ, और फिर उसके बाद सर हम प्रशांत सर के यहाँ गए रनिया में, और उनसे मिला, फिर फाइनल अपने DC पे आया। उसके बाद सर शानदार एक सेलिब्रेशन किया, और फिर मंदिर और पूजा वूजा करवाई, और फाइनली सर बाइक आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ सर आपको दिखाने। थोड़ा तो बस मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, बस आप उनके जवाब दे दीजिए, फिर आप जाइएगा। आपकी उम्र कितनी है दिव्यांशु जी? दिव्यांशु जी, कितने वर्ष के हैं आप? दिव्यांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। दिव्यांशु जी, आपके यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, फिर कभी हम टीम से इंट्रोड्यूस मैं बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी के बारे में। आशीष सर और सभी लोग जानते हैं उनको, संजय सर। आशीष जी, आप बताएंगे थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा दिव्यांशु। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये मौका छीनने भी वाला था, मैंने कहा मैं आपसे बीच में टोकने वाला था, मैंने कहा सर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने दिव्यांशु जी के साथ कई समय तक बात भी की है, तो मैं जानता हूँ। मात्र 17 साल की उम्र अभी अभी हुई है उनकी, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि 17 साल की उम्र में और 56,000 रुपए कमाना, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र पे ऐसा नहीं था बिल्कुल। 100 रुपए के लिए हम लोग जो है पूछा करते थे घर वालों से, ठीक है ना, डैडी हमसे बोला करते थे कि बैग में रखे हैं, ले जाओ 100 रुपए, ठीक है ना, 100 से ज्यादा मत निकालना, ठीक है। तो ये बोला करते थे कि 100 से ज्यादा मत निकालना, 100 रुपए बैग में रखे हैं, ले जाओ। तो बैग में से 100 रुपए निकाल के हम लोग ले जाते थे। आज की उम्र, आज की डेट में अपनी कमाई से बाइक खरीदना, इट्स एन, मतलब उस वक्त पे हम नहीं सोच सकते। आज 25 साल की उम्र पे हम सोच सकते हैं मर्सिडीज लेने का, या किसी का भी राइट सपना देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त सच में नहीं था, सच में नहीं था। तो आज की डेट में सारे जितने भी यंग जनरेशन है, जितने भी यंग लोग हैं, उनके पास कितना बेहतरीन मौका है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, इतने शानदार मौके को ग्रैब करके और कहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूँ ना सर, हाथ में यदि अगर एक ऐसा पत्थर है जिसको घिसकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो कभी कभी लोगों को उस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो हाथ में एक ऐसा पत्थर है जिसको घिस घिस कर हम सोना निकाल सकते हैं उससे। वो फेंक देते हैं, वो 2 3 4 बार घिसते हैं, उन्हें लगता है कि सोना नहीं निकला, फिर उसके बाद फेंक देते हैं। लेकिन कोई दिव्यांशु जैसा ही कोई लड़का आता है और उस पत्थर को उठाता है, उसको घिसना चालू करता है, उसमें सोना निकालता है और मौज करता है जिंदगी की। और आशीष सर, मतलब हम सब लोग, हमारी टीम में ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि 22-23 साल से कम उम्र के हैं ज्यादातर लोग। मेरी टीम की एवरेज उम्र 18 है सर। हाँ, मतलब मैं सुबह उनपे मीटिंग में मैंने देखा, बातचीत की, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए दिव्यांशु जी जैसे लीडर से, कि अगर जैसा कि वो बाइक दिखा पा रहे हैं शायद, तो अगर हम सब लोग कहीं ना कहीं
ये माने कि अगर एक 16-17 साल का लड़का अगर ऐसा डिसीजन ले सकता है और अपने सपनों की बाइक को खरीदने के लिए, और वो भी वेस्टिज से मात्र 4-6 महीने में काम करने पे। शुरुआती में आपको बताना चाहूंगा, शुरुआती 4 महीने का चेक उनका 403 रुपए टोटल, और 5वें महीने का 14,000 है, और 6ठे महीने का 25,000, और 7वें महीने का उनका जो चेक है वो 56,000 रुपए का। तो मात्र 5-6 महीनों की जर्नी। कुछ लोग हमारे लीडर स्टार्टिंग 3-4 महीने में सोचते हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो मतलब अपने कदम पीछे लेकर सोचते हैं नहीं यार, मेरे साथ शायद मैं बिजनेस के लिए बना नहीं हूँ, शायद मैं इस बिजनेस को अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो आप दोस्तों, आप इस बात को मानिए कि अगर जब दिव्यांशु जी जैसा लीडर एक 16-17 साल की उम्र में अगर 4 महीने नहीं आने के बाद भी कंसिस्टेंसी करते हुए, वर्किंग करते हुए आज अगर 5वें 6ठे महीने में इस स्थिति पर आ सकते हैं, 7वें महीने में, तो हम सब लोग बेहतरीन काम कर सकते हैं। इसी के साथ हम संजय सर से बात करेंगे। जी सर, ओवर टू संजय सर। संजय सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा चीजें कि जो लीडर्स के चेक दिखाए गए थे, जैसे दिव्यांशु सर हैं, इनका पहले महीने का चेक भले ही 100-150 रुपए रहा था, दूसरे महीने का चेक भले ही 500 से 2,000 के बीच में रहा था, लेकिन नो डाउट उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत शानदार है। कंटिन्यूअसली लर्न करते रहे और लर्न कंसिस्टेंटली करते रहे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज, एक पोस्टर शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। मेरी आवाज आ रही है संजय सर? आशीष, आवाज आ रही है सर आपकी? यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छे से लर्न की और अच्छे से खुद को सीख पाए, अपनी पूरी टीम को सिखा पाए। जैसा मैं बार बार कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था कि उन्होंने कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़ी, चाहे उनका चेक 100 रुपए का आया, चाहे चेक उनका 500 का आया, चाहे उनकी टीम में चेक 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए के आए, और टीम से भी बहुत शानदार तरीके से उनके ग्रो अप के लिए, पूरी टीम के ग्रो अप के लिए ऑफर रखा गया था। और ये ऑफर इस महीने फिर रखा गया है। यदि आपको स्क्रीन दिखाई दे तो आप देख सकते हैं ये क्या ऑफर है। आप सभी के सामने कंसिस्टेंसी 100 पीवी कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड आपके सामने है। यस, सिर्फ बोला नहीं जाता, किया जाता है। और इसका कहीं ना कहीं रोल रहा है जो चेक हैं अपने चेक बढ़ाने के लिए। तो हर महीने जो लीडर हमारे 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं, कुछ लीडर्स 2 और 3 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं, हर महीने की पहले ही दिन अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करके अपनी टीम को एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करते हैं कि यस हम कंसिस्टेंसी करते हैं। तो ऐसे ही लीडर्स के लिए इस बार फिर एक बार कंसिस्टेंसी 100 पीवी कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड रखा गया है, जिसमें अलग से ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में सोशल मीडिया की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। यस, आप देख पा रहे हो, फ्री सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। डिजिटल मीडिया के बारे में सिखाया जा रहा है। फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, इन सभी के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो यदि आप इस ग्रुप में अभी एड ऑन नहीं हुए हो तो अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर बताएं कि मैं इस ग्रुप में नहीं हूं, मैं इस कंसिस्टेंसी ऑफर से, इस कंसिस्टेंसी रिवार्ड से वंचित हूं। तो अपने अपलाइन को जरूर मैसेज करके उस ग्रुप में एंट्री लें, और क्योंकि कंटिन्यूअसली इसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई है और उसी ट्रेनिंग को समझकर सीख करके लोगों ने अच्छे ऑफर लिए हैं। तो आशीष सर खुद सोशल मीडिया के काफी अच्छे ट्रेनिंग देते हैं अपनी टीम को, और उन्होंने और अपनी टीम में कई कोर्सेज भी लिए हुए हैं। उन्हीं कोर्सेज को देख करके आज आपके सामने शानदार बेहतरीन नॉलेज देव सर, आशीष सर, इनके द्वारा दी जाती है। तो जरूर 100 पीवी कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड के ऑनर बने और ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग का फायदा उठाएं। सो ओवर टू यू आशीष सर, और संजय सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी दोबारा से रिपीट की है, और ये सभी के लिए है सर, न सिर्फ मतलब किसी लीडर के लिए, ये सभी के लिए है। और सोनू सर हमेशा कहते हैं कि ये जो 100 पीवी है ना, ये 100 पीवी एक आत्मा है इस बिजनेस की।
उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक दिन, और शायद हम सभी लीडर थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो बिजनेस, उस रिलेट किया उन्होंने बॉडी से, मानव शरीर से। यदि मानव शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो क्या रहता है, एक मृत शरीर रह जाता है। सेम इस बिजनेस के अंदर अगर ये 100 पीवी की कंसल्टेंसी जो कि यहाँ पर रखी गई है दोस्तों, अगर ये बाहर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस चला जाता है। तो अगर आप बिजनेस में जिंदा रहना चाहते हैं और बिजनेस से वो चीज पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, CNC। वो हमेशा इस चीज पर जोर देते हैं। और जिस व्यक्ति को मान करके आप इस बिजनेस में आए हैं तो उनकी ही नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे? तो उनकी तो माननी पड़ेगी ना। सो दैट वो आपके गुरु है, मेंटरशिप है, तो उनकी मानते हुए हमने आज तक वही काम किया जैसा उन्होंने बताया। आज आशीष सर देख लीजिए, आप अवधेश सर देख लीजिए, या फिर देव सर देख लीजिए, या फिर प्रिया मैम देख लीजिए, पूनम मैम देख लीजिए, जितने भी लीडर हैं ये सब के सब 2 तारीख को इस काम पर करते रहते हैं। उनके चेक शुरू में छोटे आए थे, ऐसा नहीं कि सबके सबके चेक बड़े आए थे, नो। स्टार्टिंग में उनके चेक भी ऐसे ही आए थे और सब क्या आए थे, हमारे भी चेक ऐसे ही थे, 200-300 रुपए का। लेकिन हमने एक चीज देख लिया था कि सोनू सर हैं तो मुमकिन है, बस हम लग गए आंख बंद करके और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं कि वेस्टेज का मतलब होता है सफल कदमों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ना। अगर सोनू सर चल रहे हैं तो हम उनके पीछे चल रहे हैं, और आप हमारे साथ चल रहे हो तो दोस्तों जर्नी बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाना है। अभी मत देखो कुछ भी, 1-2 साल मत देखो कि कुछ कमा रहे हैं, हम भी नहीं देख रहे हैं, जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन हमारा एम आने वाले 3 साल के बाद का है, 4 साल के बाद का है। बड़ा बिजनेसमैन वही होता है दोस्तों जो आने वाले समय को देखता है। बिजनेसमैन वो नहीं है कि 5-6 महीने में क्या मिल गया, नो। ये तो सीखने की उम्र है, ये तो हमारा चाइल्ड समय है, अभी बच्चा है, बचपना है तो हमारा। असली युवा, असली जवान तो हम अगले साल होंगे, और जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी वो 3रा साल होगा। उस समय देखना आप हमारी टीम के चेक क्या होंगे, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख। और ये हकीकत है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। एक दिन मीटिंग में जो सोनू सर ने बात कही वो आज भी मेरे दिल को टच है। अवधेश सर थे वहां पर, अनूप सर थे, आशीष सर थे, सभी थे वहां पर। तो उन्होंने एक चीज कही थी, और बड़े बड़े लीडर थे उनकी टीम के, गौरव भाटिया जी, संदीप नरवाल जी, वीरेंद्र प्रताप जी, उन्होंने एक ही बात कही सबके सामने। मैं उन्हीं के अंदाज में बोलना चाहूंगा, अवधेश तुम्हारी स्पीड देखकर मुझे डर लगने लगा है। बोला क्या हो गया सर? उनका हंसने का आदत है। बोला यार जिस तरीके से तुम तेजी से चल रहे हो ना, मुझे लगता है कि तुम एक दिन गौरव भाटिया को पीछे छोड़ जाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे शख्स जिनके पीछे आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो अपनी जुबान से ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो यार अगर हमारी टीम के मेंटर जो यानी कि हमारे अपलाइन है, उनके चेक अगर उनसे तेज आगे चल जाए तो हमारे चेक कहाँ होंगे? अंदाजा कर सकते हो। क्योंकि जो पूरी टीम होती है ना, वो अपने लीडर का प्रतिरूप होती है। जैसे वो होंगे वैसे पूरी की पूरी टीम होगी। तो आप एक ऐसी टीम के साथ जुड़ चुके हैं जिसमें आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सेफ है। आपको विश्वास करना होगा और बिलीव के साथ आपको काम करना होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 1 साल बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके मत देखना इस बिजनेस के लिए कि क्या आ रहा है। ज्यादा मत सोचना, 500-600 रुपए कमाने के लिए नहीं आए हो, ना 50,000 रुपए कमाने के लिए आए हो। अगर वो कमाने होते तो आप कहीं ना कहीं अपनी दुकान वगैरह लगा करके बैठ जाते। आप कमाने आए हो लाखों में और करोड़ों में। और मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितना मेरा अनुभव है, जितना मुझे ज्ञान हुआ है यहाँ पर आकर के, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोगों के यहाँ पर करोड़ों के बंगले बने हुए हैं, करोड़ों की कार ले चुके हैं लोग इसी वेस्टीज के अंदर। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी वही कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सबका एक ही है इस धरती पर आने का और जाने का। तो प्रकृति ने जिसको जैसा बना दिया वो अच्छी बात है, लेकिन एक विश्वास के साथ काम कीजिए। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पर सबकी कहानियां लिखी हुई है, सबकी सक्सेस स्टोरी लिखी हुई है। आप उनसे सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीपक सूद जी एक दिन आए थे सोनू सर की मीटिंग में, और उन्होंने इनवाइट किया था दीपक सूद जी को, क्योंकि बगराना में एक प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ था, तो उन्होंने फिर ऑनलाइन ही बुला लिया था। उस दिन आप सब थे मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने सक्सेस फॉर्मूला दिया था एक छोटा सा, मैं सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर उसे खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अपना एक एम रखिए, आप 1 साल के लिए अपना एक एम रखिए कि 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचा जाए वेस्टीज के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शुरू के 4 महीने आप मेहनत कीजिए, शुरू के 4 महीने आप मेहनत कीजिए। इन सपोज कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर मई में हुआ है, तो मई से लेकर के आप 4 महीने जोड़ लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इस 4 महीने में आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट करना है। तब तक आप सिर्फ लर्निंग मोड में रखिए अपने आप को। ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं। उसके बाद 2 महीने आप अगला कर ले लीजिए
सिल्वर डायरेक्टर का, और सिल्वर डायरेक्टर आप एलओबी से पास कीजिए, आपका चेक हो जाएगा 15 से 20,000 रुपया। उसके आगे जो 3 महीने आने वाले हैं, 7, 8, 9, इस 3 महीने के अंदर आपको अपना स्टार डायरेक्टर का लेवल अचीव करना है। 2 एलओबी के साथ आपका चेक होगा 50,000 से ऊपर। और फिर जो 10, 11, 12 यानी कि 3 महीने आपके होंगे, उसमें आप अपना डायमंड डायरेक्टर और उससे अगला क्राउन डायरेक्टर फेस कर सकते हैं, और आपका चेक डेफिनेटली 1 लाख से ऊपर जाएगा। ये फॉर्मूला दीपक सूद जी का बताया हुआ है, जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, जिनको कम से कम 35 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर ये 3-4 फॉर्मूले आपने यहां पर अप्लाई किए और ये पीछे मुड़ करके नहीं देखा, 3-4 महीने में भागने की कोशिश मत कीजिए इस बिजनेस को छोड़कर, कुछ नहीं मिलता उसमें, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1 साल के बाद। और डेफिनेटली बताओ, आपका फ्यूचर शेप हो जाएगा, आपके परिवार का फ्यूचर शेप हो जाएगा। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, और पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है सर, और भी कुछ आपसे सीखना चाहेगी। ओवर टू यू सर, प्लीज। Thank you so much. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you very much. Thank you so much. So, अनूप सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज हम कुछ और लीडर्स को भी हमारे साथ में बुलाना चाहेंगे। जैसे एक सर थे प्रिंस खुराना जी, अगर वो हैं तो पूनम मैम भी ऐसा है सर यहीं पर, अगर प्रिंस खुराना जी नहीं है तो? जी है, प्रिंस जी है जी, प्रिया साहब भी हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस जी, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, और आप बताएं सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, ठीक हूँ। आपको देख के और ठीक हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर प्रिंस जी के बारे में, प्रिंस जी आप सबको बताएं अपनी स्टोरी, और आपकी ये सब लोग यहाँ पे जो हमारे साथ नए एसोसिएट है और जो हमारे पुराने लीडर्स भी है, वो भी आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे 100%। आप प्लीज। और सर स्टोरी क्या है? स्टोरी तो कुछ भी नहीं है, बस जनवरी लास्ट मंथ में मेरे पास समय सर का फोन आया था। एक्चुअली मैं सोनू सर की वीडियोस तो मैं बहुत टाइम से देखता था और लाइक भी करता था, लेकिन अचानक मेरे पास समीर सर का कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे टीम सोनू सर ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो एसोसिएट कर लीजिए। तो मैंने तुरंत एसोसिएट करके ज्वाइनिंग कर ली थी। लेकिन बट सर मेरे को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेस भी करता हूँ, अपना भी मेरा बिजनेस है। तो सर धीरे धीरे जब मैंने देखा, मीटिंग ज्वाइन करी, तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे जितना बढ़िया मौका यहाँ पे पैसा कमाने का और सीखने का मिल सकता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी बिजनेस में नहीं मिल सकता। क्योंकि बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात यह है कि जो ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, जो हमको ट्रेन करा जा रहा है, वो सर कहीं नहीं मिल सकता। और सर उसी ट्रेनिंग की बदौलत देव सर की ट्रेनिंग, समीर सर के तरीकों को मैं फॉलो करता रहा, कंसिस्टेंसी डेली करता रहा, हर महीने 2 तारीख को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ साथ मैंने अपनी वाइफ की भी आईडी ऐड कर दी उसमें, साथ साथ मैंने अपने फादर की भी आईडी लगा दी, मतलब घर में सबको लगा दिया मैंने। रिजल्ट ये निकला कि लास्ट मंथ मेरे को थोड़ा सा 25 तारीख में मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया, क्योंकि मेरे को भी ब्राउन क्लियर होने में 1400 पीवी कम थे। लेकिन सर मेरा एक माइंड सेट था कि भगवान कैसे होगा कैसे होगा। तो वो कहते हैं ना सर कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको लग जाती है मिलाने में। तो सर अचानक ही सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने एक क्लाइंट बैठा हुआ था, उससे मैंने एयर प्योरीफायर का डिस्कशन करा, तो तुरंत सर मेरे 2 एयर प्योरीफायर निकल गए, तुरंत मेरी 1400 पीवी कंप्लीट हो गई सर, और मेरा ब्राउन डायरेक्टर निकल गया सर। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ यार, सोनू सर सही कहते हैं कि जब आप दिल से चाहोगे, वो कहते हैं ना कि डूब के काम करना, तब समझ में आया कि सर डूब के काम करना किसे कहते हैं। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, बस क्या है सर, रीजन होना बहुत जरूरी है। तो सर जो आदमी का रीजन होगा वही यहाँ पे आके काम कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत एक और है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ सर आपका हाँ माइक थोड़ा पास ले लीजिए, मोबाइल।
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे संग थोड़ा एक्चुअली में फिजिकल प्रॉब्लम भी है, मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे चलता हूँ मैं। तो सर जो भी कुछ करा है मैंने वो अपने फोन पे ऑनलाइन ही करा है सर, मैं कहीं नहीं गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करी। और इस महीने भी मैंने करीब 3-4 प्री फाइल निकलवाए हैं सर, मेरी साइड लाइन मेंटेन हो चुकी है, मेरा सिल्वर क्लियर हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। आप अभी आशीष सर देखिए, मतलब सर बोल रहे थे कि मेरा 25-26 तारीख तक मैं सोच रहा था कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनूं, मैं डिमोटिवेट होने वाला था और मैं हो ही जाता, मतलब। और वहां से दौर ये हो गया कि अभी की स्थिति में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुके हैं और अभी दिन कितने बचे हुए हैं, पूरा महीना बाकी है। अब तो सर एलओबी पे काम हो रहा है, बस एलओबी निकालनी है। तो सर आपको ये मोटिवेशन, आप सभी हमारे सारे साथियों को इस बात का बताएं कि आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपने जो बिजनेस में, आप पहले तो आप अपना बिजनेस क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं, और वहां से आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ मैं अपने इस बिजनेस को करने से मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है इस सर जिंदगी एक्चुअली में क्या है ना कि मैं टोबैको का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास सिगरेट एजेंसी का काम है सर। जैसे आपने नाम सुना होगा, मार्बलो सिगरेट आती है, उसकी एजेंसी है, और बस वो टोबैको का ही मेरा ट्रेड का काम है। लेकिन सर मैंने ये चीज देखा कि टोबैको ट्रेड का बिजनेस तो है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए सर मैंने ये सोचा कि मेरे को थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम भी है, तो मैंने ये सोचा कि ये अर्निंग मुझे कुछ टाइम तक तो दे सकती है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं दे सकती। आज तो चलो भगवान की कृपा से मेरा शरीर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में भगवान ना करे कहीं मेरे से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो कम से कम मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली को देख तो एक फिक्स अर्निंग तो आती रहे। जैसे सर मिसाल के तौर पे आपने भी बताया था, वो जो हमारे आज तक के सर थे, क्या नाम था? रोहित सरदाना जी। सरदाना जी, उनसे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि देखिए वो डेथ हुए तो उनके घर में पैसा देने वाला कौन है, लेकिन उधर ही रिजवान सर थे जिनका देखिए आप 14 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है। अब उनको कम से कम उनके मतलब उनकी फैमिली सोनू सर को कितनी दुआएं दे रही होंगी कि देखिए सोनू सर की वजह से आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और सर मुझे बहुत ये वेस्टी टीएसएस ग्रुप ज्वाइन करके मुझे वाकई में दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे सोनू सर ने ऐसा कदम उठाया जिससे कि वो हर युवा को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब सर वो तो अपनी तरफ से पूरी कसर कोई छोड़ नहीं रहे हैं, सब ट्रेनिंग भी अच्छी दे रहे हैं, लीडर्स भी अच्छे हैं, ऑल ओवर सब बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। हमारे देव सर, समय सर, हमारे आशीष सर, हमारे अवधेश सर, सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है सर। बस क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई ट्रेनिंग को कैच नहीं कर पाता, पॉइंट को नहीं पकड़ पाता। जब तक हमारे अंदर सर किसी चीज का जुनून नहीं होगा करने को कि नहीं मुझे ये हासिल करना ही करना है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे सर। और जिस दिन सर ये जुनून आ गया तो हम सब कुछ कर लेंगे सर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बिल्कुल, प्रिंस सर ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि जब तक किसी चीज को करने का जुनून नहीं है, मतलब दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए अगर उसकी चाह ना होगी तो वो चीज कभी आपकी हो ही नहीं सकती है। तो उसकी चाह तो होना बहुत जरूरी है। क्या यार, मैं जिस चीज के आज सुबह भी मैं एक सेशन में बात कर रहा था कि सपने किसके हैं, कि मेरे, तो पूरे करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे सपने हैं, तो हम सबको अपने सपनों के लिए काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम सब आपसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुए और इंस्पायर हुए कि हमें अच्छा लगा कि हमारी टीम में भी ऐसे लीडर्स हैं। और सर इस महीने का पे आउट कितना आया वो भी बताइए सर सभी को। सर 11,418 रुपए का पे आउट है। और वो तब जब आप लास्ट के दिनों में डिमोटिवेट हो गए तब भी? जी सर, सर मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊंगा, लेकिन सर पता नहीं क्या है कि वो रीजन था ना कि नहीं करना ही करना है, कैसे भी करना है। वो आपकी जिद थी ना, जिद तो पूरी होती है ना। जी सर, ये तो सर आपका इंस्पिरेशन है, और देव सर का वेरी वेरी थैंक्स है, समय सर का वेरी वेरी थैंक्स है कि उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी दी कि हम इतने ज्यादा इंस्पायर होकर कर सके सर इसको। थैंक यू। आशीष सर है हमारे, आकाश सर हैं, बहुत अच्छे लीडर सर, किसी जितनी तारीफ की जाए कम है सर। सब बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और दिल से देते हैं। मतलब जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो पूरा महसूस होता है कि ये जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेम है कि नहीं बैठा दिया और बोलना शुरू कर दिया, नहीं सर, दिल से। और सबसे बड़े मतलब किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, ये तो टीएसएस ग्रुप से ही सीखा जा सकता है बस सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर
अनूप सर, मैं बीच में टोकना चाहूंगा। मेरा प्रिंस जी से एक क्वेश्चन है। मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं प्रिंस जी से बात कर सकूं आज। जैसे कि सुबह हम ट्रेनिंग कर रहे थे और एक मीटिंग कर रहे थे, तो उस सेशन में आपने मुझे बताया था कि प्रिंस जी क्या नाम है, जैसा कि प्रिंस जी ने अभी बताया कि सर मैं फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत है, तो उस वजह से तो मेरा एक अंदर से एक क्वेश्चन क्यूरियोसिटी आई एकदम से पूछने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं मुझसे। तो प्रिंस सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इजाजत है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग पूछते हैं कि सर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि हम अगर लोगों से ना मिलने जाएं तो ये बिजनेस स्टैंड अप ना हो पाए, फोन पर ये बिजनेस कैसे खड़ा हो सकता है? बीइंग अ फिजिकली चैलेंज्ड और फिजिकली कहीं ना कहीं, आपने जैसा कि बताया कि सर मैं फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज्ड हूँ, उसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक तो वो तो बहुत बड़ी बात है। सोच लिया और कर भी गए। सर मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि इतना हिम्मत कैसे, और इतना कंसिस्टेंटली लगातार डटे रहना, लगे रहना और काम करना, और 11,000 रुपए का पे आउट बनाना, और फोन पर बात करते करते कहीं ना कहीं आपने अपना टीम बिल्ड किया होगा। तो मैं जी सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि सर क्या फोन पर हम टीम बिल्ड नहीं कर सकते? क्या फोन पर बात बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं कहता हूँ आप सामने से बढ़िया फोन पे ज्यादा अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर, अननोन पर्सन से बात करना, पहले उससे रिलेशन बनाना, फिर रिलेशन में बात करते 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 उसका वाई क्लियर कर लेना, यही सारा टैलेंट है सर। ये हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सामने वाले से बात करके हम उसको अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं सर। और क्या सर बात मैंने उनकी ठक्कर जी की ट्रेनिंग ली है, वो तो जबरदस्त ट्रेनिंग है। और मैं सारे नोट्स बनाता हूँ और सर 2 दिन 3 दिन बाद वो सब पलट के पढ़ता हूँ दोबारा से। और मैंने सर ये चीज और नोट करी है कि अगर मान लीजिए किसी दिन मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, 2 दिन 3 दिन का गैप हो जाता है, तो मैंने ये देखा है कि वो भूलना शुरू हो जाते हैं फिर माइंड से। तो प्रोस्पेक्टिंग करनी जरूरी है, चाहे वो हाँ करे या ना करे। और माइंड में रीजन रखना ही नहीं, मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, तो सर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है सर। एवरीथिंग इज है? पॉसिबल सर। सुपर सुपर सर, हेड्स ऑफ है सर आपको, मेरा थैंक यू सलाम सर। है आपको कि क्या बात है यार, क्या जज्बा है, क्या जुनून है। मुझे पर्सनली इंस्पिरेशन दिव्यांशु जी से, जो कि मात्र 16-17 साल का लड़का है, मुझे तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं हिंदुस्तान में सर, हो ये क्या, बहुत बड़ी हिंदुस्तान बात है कहाँ कि पहुंच रहा है। 16-17 साल की एज, और बताइए सर कहाँ से कहाँ पहुंच गया बंदा। सर ये आपके लिए, हमारे लिए सच बता रहा हूँ नॉर्मल बात है, अगर हम टीएसएस में नहीं होते ना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सच में एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को ये फरेब लगेगा, झूठ लगेगा ये। नहीं और सर। वहीं आपसे इंस्पिरेशन सर, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी, मेरे लिए एक थैंक यू, इंस्पिरेशन है आप। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। प्रिया मैम को, ओवर टू प्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं प्रिंस सर को पहले तो मैं नमन करती हूँ कि सर आपकी जो माइंड का जो सोच है बहुत सुपर्ब है। आपने जो आशीष सर ने बताया कि सुपर्ब कैसे माइंड में डाला और लास्ट में आपने निकाला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हूँ। हमारी संगति होती है ना, वही हमें आगे लेके जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो 2 चीज मुझे दिख रही है कि हमारा पे आउट कितना बना, हमारा कौन सा लेवल है, लेकिन यहाँ पे सीखना कितना मिल रहा है, कितने अच्छे अच्छे लोग का माइंड है, माइंड के अंदर कितना अच्छा सोच है। तो वो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी आशीष सर और देव सर को, कि बहुत अच्छे से टीम को मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से पूरी चीज के बारे में प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम बाहर नहीं आने देते और लगातार करते ही करते जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, यस हमें भी कुछ करना चाहिए। और तीसरी बात में आरडी इवेंट हमारे ग्रेट क्राउन डायरेक्टर अनूप सर और अवधेश सर को भी मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट दिया। और एज ए एक लीडर मैं बहुत अच्छा मैं फील कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ शायद। तो मुझे 2 चीज में यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि एक सब लोगों का बोलते हैं ना कि एक अच्छी यूनिटी हमारी बन जाए तो बहुत सारी चीज हम
कर सकते हैं। सोनू शर्मा सर का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, तो उसमें 2 चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गुरु बना लीजिए। गुरु बगैर आप आगे नहीं बढ़ोगे, और बोलते हैं ना कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो हमारे अपलाइन और हमारा रिश्ता वही हमें आगे लेके जाता है। जो प्रिंस सर के बात में भी था और आशीष सर ने फर्स्ट टाइम बताया कि नहीं सर आपने गाइडलाइन दिया और हमें करते गए। तो गुरु का बहुत जरूरी है ये बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज कि हर लोगों के पास आप एक पॉजिटिव चीज लीजिए और खुद अप्लाई कीजिए, वही चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आरडी इवेंट ग्रुप के अंदर आने में। एग्जैक्टली 11 तारीख को मुझे कम्प्लीटली 6 मंथ कंप्लीट हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 6 महीने से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सालों से आप लोगों के साथ वर्क कर रही हूँ। यानी एक अपनापन महसूस होता है। कैसे अपनापन महसूस होगा? क्योंकि बोलते हैं ना कि एक रिलेशन डेवलप करना चाहिए। दूसरी चीज, एक संगत अच्छी होगी तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई अननोन पर्सन के साथ वर्क कर रहे हैं। और तीसरी चीज, हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन हमें आगे लेके जाता है। तो थैंक यू सो मच अनूप सर, आप आज ने मुझे बोलने का 2 मिनट के लिए मौका दिया। और संजय सर की तो बात ही कुछ अलग है। संजय सर तो बहुत अच्छी छोटी छोटी बातों में भी मोटिवेट कर देते हैं, उसके वॉइस के अंदर ही बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आज मैं हर ज्यादा से ज्यादा जो लेवल सबने किया है और अच्छा इनकम किया है, तो उसके लिए एक सॉन्ग मैं लगना चाहूंगी। अनूप सर आपकी परमिशन हो तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। लगा रहा हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else. 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 Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। संजय सर हमारे साथ पूनम मैम भी होंगे। ओके पूनम मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, ये सर आ रही है। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लीडिंग लेडीज की जो जर्नी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो आप अपनी जर्नी सभी को बताएं कि। सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सोनू शर्मा सर का, संजय सर का, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए। एंड सर मैंने इस बिजनेस को लास्ट लॉकडाउन में ही मतलब कह सकते कि एक्सप्लोर किया था। उससे पहले मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है बैंकिंग, एंड मैं अपना HR का ही अपना रिक्रूटमेंट्स का काम कर रही थी सर। सो उस वक्त कुछ भी नहीं था कि सब कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद थी, रिक्रूटमेंट्स भी बंद। तो एक माइंड में एक चीज सर घुस गई थी कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है लाइफ में, राइट? आप कुछ भी कर लो, आप बहुत मेहनत कर लो, सालों साल नौकरी कर लो, लेकिन एक बैकअप प्लान लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो वो सर एक थॉट माइंड में आया कि कहाँ जा रही हूँ मैं। और मेरा एक ऐसा नहीं था सर मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी, मैंने एक अपना बिजनेस भी प्लान किया था, वो भी मेरा मार्च में लॉन्च होने वाला था स्टार्टअप अपनी एक फ्रेंड के साथ में। बट कोविड हो गया। तो अब देखो सर, हमने दिसंबर जनवरी फरवरी 3-4 महीने मैंने उस बिजनेस के लिए मेहनत की थी पार्ट टाइम में। एक इस्टेब्लिश करना है, अपना कुछ ब्रांड बनाना है। बट एक कोविड आया और सारी 4 महीने की मेहनत मेरी स्पॉइल हो गई। और अभी तक कोई हिम्मत नहीं है सर उस बिजनेस के बारे में, बंद बस्ते में पड़ा है। सो ये अपॉर्चुनिटी सर लाइफ में आई, तो पहले तो मुझे सर बिलीव नहीं था इस सिस्टम के ऊपर, फ्रैंकली, कि ये कुछ होता है, या एक कभी इंफॉर्मेशन थी सर, नॉलेज नहीं थी सिस्टम के बारे में। बट सोनू शर्मा सर को फॉलो करते थे तो सर उन पे विश्वास था कि नहीं, इनके साथ कुछ काम करेंगे तो गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को।
तो सर फिर जर्नी शुरू हुई हमारी और सीखना शुरू किया सर चैलेंजेस, मतलब अपने वर्किंग के साथ में थोड़े चैलेंज भी आते हैं टाइम मैनेजमेंट का, और आई एम मैरिड तो घर का भी मुझे देखना होता है। तो सर जर्नी यही है कि अब मिशन जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट का सर मेरा मिशन है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को सर करियर ब्रेक लेने पड़ते हैं और वो सोचती हैं कि चलो अब हो गया, अब कोई नहीं मिल सकता कुछ। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सर आप अपने सोए हुए सपने जगा सकते हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी या कुछ रीजन बस अपने करियर ब्रेक ले लिया 5-6 साल, तो लगा यार अब कुछ नहीं होगा। तो मेरा सर मिशन वही है कि वो लोग जो करियर ब्रेक पे जा चुके हैं उन लोगों को इस सिस्टम से जोड़ना, इस सिस्टम की पावर को समझाना, और अपने जैसे सर काफी लोग जो मेरी टीम में हैं उन लोगों के चेक बनवाना। सर यही मेरा अभी टारगेट है सर इस मिशन बिजनेस के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम ने एक सबसे अच्छी बात भी कि क्या होता है कि हर सेक्टर में जब आदमी किसी में होता है तो वो अपने ही सेक्टर के लोगों के लिए सोचता है। तो मैम ने एक मेरा आपको बुलाने का मकसद भी यही था मैम कि हम ये चाहते भी है कि हमारी टीम में जैसे आप हुई, प्रिया मैम हुई, और बाकी भी हमारे जो फीमेल लीडर्स हैं उनके साथ आप अपनी एक मेजोरिटी बनाए, और आप सब आपस में एक दूसरे को, हो सकता है किसी को प्रेजेंटेशन अच्छा आता हो, किसी का प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो, कोई किसी और चीज में स्ट्रेंथ हो, किसी की किसी और चीज में स्ट्रेंथ हो, वो आपस में शेयर करके हम सब अपनी एक लीडिंग लेडी टीम बनाए। वो हम सबके लिए कैसा रहेगा, आप और प्रिया मैम उसको लीड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो टीम हमारे साथ आई है, क्योंकि आपका जो इस महीने पे आउट है वो नियर अबाउट 50,000 है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब नेक्स्ट लीडिंग लेडी में आपका नाम आने ही आना है। तो सोनू सर जो उसका इंटरव्यू, और वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, आप खुद जानते हैं उसको कि यूट्यूब पर चलता है। अभी भी जो लास्ट लीडिंग लेडी अवार्ड हुआ तो शायद उसको शायद 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है, और बहुत मतलब हर उस समय पे 20 साल लोग देख रहे थे। तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा भी पा रहे हैं। आप और प्रिया में मिलकर इसको बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एक महिला सशक्तिकरण की भी एक टीम खड़ी हो रही है। डेफिनेटली सर, आई कैन प्रॉमिस यू कि सर आने वाले 1 साल में हमारी टीम में से सबसे ज्यादा फीमेल लीडर्स होंगे सर टीएसएस के। क्या बात है, थैंक यू मैम। और तो आशीष सर, आशीष सर और देख लीजिए अपने कौन कौन लीडर जो हैं उनको। अभिषेक जी हैं या अभी हमारे साथ सर बहुत सारे लीडर्स हैं अभी तो वैसे मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि उनसे कुछ सीखने को है हमें जी। तो अगर अभिषेक जी मुझे सुन रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक वो है नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है। बाकी का अंबिका मैम है क्या? हमारे बीच में सत्येंद्र सर हैं, एक बार सत्येंद्र सर को इनवाइट करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत टफ डिसीजन लिया था एक गार्ड की जॉब से और फिर एज ए नेटवर्कर। तो आई वुड लाइक टू सत्येंद्र जी को मैंने इनवाइट सत्येंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप सभी, मैं कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, और मैं सर नमन करता हूँ सोनू शर्मा जी को, और नमन करता हूँ टीम आरडी बैंक्स की एजुकेशन को कि उनकी दया से, उनकी एजुकेशन से मैं यहाँ पे पहुंच पाया। सर मैं सबसे पहले आप सभी को बस एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पे आए हैं और हम अपने सपनों का पीछा करें तो किसी में भी वह ताकत नहीं, किसी में भी वो दम नहीं जो हमको अपने सपनों को हासिल करने से रोक जाए। सबसे बड़ी बात सर, प्रिंस जी ने बात बोली थी कि माइंडसेट और अपने सपनों को एक बार ठान लीजिए कि मुझे ये, मैं किस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, अपना थॉट ऑफ व्यू क्या है इस बिजनेस में, मैं क्या सोच के आया हूँ, मुझे क्या काम करना है। अगर हमने वो चीज सोच ली कि मुझे यहाँ पे आने के बाद में ये काम करना है तो वो काम हमें करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सर यहाँ से हमें सिर्फ सीखने के लिए यही चीज नहीं मिली है कि हम कैसे पैसा कमाएं, कैसे क्या करें, हमें यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे हम यहाँ पे, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के अलावा जो लीडर्स हैं
आउट ऑफ स्टेट जो भी लीडर्स हैं, तो उनको भी मैंने जाना है, पहचाना है और अलग अलग तरह के लोगों से बात की है। वहां पे क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसी उनकी भाषा, मतलब हर तरह से कैसी उनकी बोलचाल है, क्या पहनावा, हर तरह की एजुकेशन मुझे यहाँ पे मिली है। इनकम तो मिल ही रही है साथ में, बट हर तरह का नॉलेज, हर तरह की चीज के बारे में नॉलेज, हर तरह के आदमी से नॉलेज, हर तरह की चीज के बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज मिला है। और सर मैं सबसे बड़ी बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने अपना फ्यूचर अगर रियली में बनाना है तो वो इस TSS की एजुकेशन के अलावा और कहीं पे भी शायद ही बना पाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा, लेकिन देव सर की बदौलत और आप सभी मेरे अप्लायंस की बदौलत, आपकी एजुकेशन की बदौलत जो मैं यहाँ पे कर पाया हूँ, वो शायद ही मैं उस जगह पे मैं कर पाता। अगर मैं यहाँ पे 35,000 रुपए का मेरा इस मंथ का अकाउंट है सर, वो अमाउंट है, पे आउट है मेरा, और अगर मैं गार्ड की नौकरी कर रहा होता तो इस टाइम पे मुश्किल से मेरा 12,500 होता। 12,500 क्या सर, मेरा जॉब भी छूट जाता और मैं इस टाइम पे अपने घर पे होता। सीधी सी बात है, अगर इस लॉकडाउन के टाइम में लोग 8-8 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, 12 घंटे करने के लिए तैयार हैं इस लॉकडाउन में, बट उन्हें नौकरी चाहिए। आज हम सभी लोग एक बार अपने आसपास में ये चीज देख सकते हैं कि अपने आसपास में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उनको चाहे कैसी भी जॉब हो, कैसी भी नौकरी हो, वो उसको लेने के लिए तैयार है। जैसे मैं अपनी फैमिली के आसपास में देखता हूँ कि पहले मेरे फैमिली वाले बोलते थे मेरे चाचा से और जो भी हमारे घर में से कोई बाहर काम कर रहा है उससे कि आप हमारे लड़के को कहीं ना कहीं लगवा दीजिए। ऐसे काफी लोग हैं जो हर आदमी से बोलते हैं कि आप इनको वहां पे लगवा दीजिए, ये करवा दीजिए। हर आदमी आज के टाइम में बेरोजगार है, ये हमें भी पता है और लोगों को भी पता है। अगर हम यहाँ पे उनको ज्वाइन करें या हम उनको समझाएं और अपने डाउनलाइन का सपोर्ट करें तो अपना जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक हो सकता है। बस सबसे बड़ी बात है हमें किस प्रकार हम अपने डाउनलाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको मीटिंग दिलवा रहे हैं या नहीं दिलवा रहे। सबसे बड़ी बात है अपने नीचे लीडर बनाना। सर अगर हम सिर्फ एक चीज पर काम कर गए, अपने नीचे जितने भी लोग हमने ज्वाइन किए हैं हम उनको हर मीटिंग अटेंड करवाएं, हर चीज उनको अगर हम सिखाएं, उनको साथ लेके चले, उनका हाथ ना छोड़ें, तो वो आदमी सक्सेस होगा। जैसे सर अभी आज अपडेट सर ने ग्रुप में एक वीडियो डाली थी कि हर मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है, बट वो घोड़ा है वो ये सोचता है कि मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है, मुझ में क्यों दे रहा है। अगर उस घोड़े को ये पता नहीं है कि मेरा मालिक मुझे मार के जिताना चाहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी डाउनलाइन से जितने भी लीडर्स हैं, बस उनको जिस दिन ये पता चल गया कि मेरे जो अपलाइन है वो मुझे क्यों इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, क्यों यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए बोल रहे हैं, अगर उनका ड्रीम क्लियर करवा दिया तो 101% वो जीत हासिल उनकी भी होगी और हमारी होगी। उनके भी एक अच्छे पे आउट बनेंगे और हमारे भी अच्छे पे आउट बनेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सत्येंद्र सर, थैंक यू सो मच। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जस्ट ऊपर हमारे साथ मुकेश परिद्वाल सर हैं जो गार्ड की ड्रेस में है। बिल्कुल जस्ट ऊपर देख पा रहा हूँ, आपके वीडियो के ऊपर है। तो आपको मुकेश जी बहुत मोटिवेट होना चाहिए कि सर पहले गार्ड की जॉब किया करते थे, आज 45,000 की इनकम ले रहे हैं। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायनामिक एंड डैशिंग लीडर मिस्टर अनिल शर्मा सर। ओवर टू यू अनिल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस कि मुझे मौका मिला मुझे अपने 2 मिनट्स के बारे में बात करने का। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी लीडर्स को, जितने भी लीडर्स हमारे साथ, ये सारी की सारी चीजें अगर जितने भी लीडर्स ने अगर एक चीज देखी जाए तो एक चीज कॉमन ये निकल के आती है कि सभी लीडर्स की आपके जरिए में एक चीज आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन जो आरडी इवेंट्स में प्रोवाइड की गई, जो सपोर्ट सिस्टम जो अवधेश सर से, अनूप सर से, आशीष सर से, संजय सर से, देव सर से जो सपोर्ट सिस्टम मिला, तो एजुकेशन जो चीजें उन्होंने सिखाई, राइट। क्योंकि हम जहां से आए हैं, जिस कैटेगरी से आए हैं, हमें कभी भी हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं काम किया था, लेकिन वो चीजें जब हमें सिखाई गई, जो चीजें हमें बताई गई, बस हमने उन चीजों को फॉलो किया, राइट। जैसे आशीष सर ने बताया था कि हमने बस केवल जो हमें बताया गया हमने उन चीजों को फॉलो करते गए। ऑटोमेटिक जो हमसे बोला गया कि ये काम आप कर लीजिए, राइट, आप ये काम कर लीजिए, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चले जाओगे। सो राइट, द बेस्ट चीज का जो फुल फॉर्म ही होता है, मतलब होता है कि आपको बस केवल जो लीडर्स आपको बताते जा रहे हैं आगे चल के, बस आप उन्हीं के कदमों को फॉलो करते जाइए।
तो सेम वही काम हमने किया, राइट। कंसिस्टेंसी का जैसे सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी इज नॉट ओनली फॉर द शॉपिंग, राइट, कि हम 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं, वो केवल एक चीज नहीं है। शॉपिंग में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपके मीटिंग्स अटेंड करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लर्निंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप प्रॉपर आप लर्निंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो। संजय सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आज से मैं आई थिंक उसको बिल्कुल ग्रैब करूंगा, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन बनने आते हो, राइट, आप इस फील्ड में अगर बिजनेसमैन बनने आए तो वो 5 महीने 6 महीने के अंदर आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते। आपको 5 से 6 महीने में केवल एक लर्निंग प्रोसेस रहता है, उसके बाद आपको टाइम लगता है एक बिजनेसमैन बनने में, एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करने में। सो पेशेंस इज द की। कि आप कभी कभी होता है कि हमारा चेक नहीं बनता या लेवल क्लियर नहीं होते, तो वहां पे हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। 4 महीने मिनिमम होते हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए। अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर में 4 महीने नहीं पे 5 महीने लग जाते हैं, कभी कभी चांसेस हो जाता है, तो हमें वो हिम्मत नहीं आनी है उस टाइम पे कि हमारे 4 महीने हो गए 5 महीने हो गए अभी तक मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्यों नहीं बना, या फिर मेरा सिल्वर मेंटेन क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सी दिक्कतें आती है, हर किसी की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हर किसी की चैलेंजेस सभी के सामने आते हैं, तो उन चैलेंजेस को बस फेस करना है। साथ में एजुकेशन कंटिन्यूअसली लेना है, जो एजुकेशन मैंने कंटिन्यूअसली ली सभी लीडर्स से, जितने भी हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन है, चाहे अवधेश सर हो, अनूप सर हो, इनकी हमेशा इन्होंने गाइड किया। आशीष सर जो ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, देव सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, संजय सर, तो इन सभी की ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंग ही हम इतने आगे बढ़ पा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम सब, मैं हो गया, संजय सर हो गया, आकाश सर हो गया, इतने सारे लीडर्स अगर कर पा रहे हैं, सो आई डेफिनेटली बी श्योर कि जितने हमारे साथ और लीडर्स हैं वो सभी के सभी कर पाएंगे, राइट। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से किया है, बिल्कुल जो चीजें की है वही चीजें आपको बताई जा रही है। बस सिंपली है कि आपको बिलीव करना होगा उन चीजों पर, राइट। अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी की है, अवधेश सर अपना वीडियो डालते हैं, मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ, सभी लीडर्स अपना दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके से 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करना, तो आपको भी करना है। बस जो चीज हम लोग करते जा रहे हैं उसको आपको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही लाइन सीखी कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो डिजास्टर है आपके बिजनेस के लिए। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर अगर जो चीज आपको डुप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, जो चीज आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आई थिंक वो आपके बिजनेस के लिए काम नहीं आती है। तो आप अगर डुप्लीकेशन सही कर रहे हैं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन सही हो रहा है, आप मीटिंग्स ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपकी लर्निंग टीम भी आपकी लर्निंग मोड में है, साथ में आप लर्निंग मोड में, सो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक मी हियर। थैंक यू अनिल सर। हमारे बीच में समय पोसवाल जी भी हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। उनका 40,000 रुपए का चेक है इस महीने। जी समय सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? सर बस ठीक, अभी तो ठीक हूँ सर। थोड़ा बुखार सा है, थोड़ा सा बुखार चल रहा है मेरा 2-5 दिन से। हाँ हाँ। लाइट की भी प्रॉब्लम है यार, गाँव में आया हुआ हूँ मैं बीमारी की वजह से, तो कैमरा मेरा ऑन नहीं है सर अभी। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है उसके बावजूद भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है, उसका क्या लोगों को, सभी लोगों को एक बताइए कि यार मैं गांव होने के बावजूद, मैं जहाँ पे लाइट की अभी बहुत परेशानी चल रही है और गांव में आपकी पिछले 5-6 दिन हो गए होंगे, 6 दिन से लगातार आपकी तबीयत खराब है। यस सर। बताएं समय सर, आपने कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करके और यहाँ तक पहुंचे, और आज इस महीने मतलब लास्ट महीने 40,000 रुपए का आपका पे आउट है। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन देव सर, महागुरु सोनू सर जी का, जो मेरी लाइफ आज लाइफ मेरी सक्सेस हुई है। जो मेरे घर में जो खुशी है 40,000 को देख के, जो घर वाले खुश हैं कि हमारे जो देखो घर में जब पैसा आता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मेरा बेटा आज पैर पे खड़ा है, पैसे की इनकम कर रहा है। दूसरी बात सर, ये जो अपने अपलाइन देव सर हैं, जिन्होंने मैंने 4 महीने की जो मेहनत थी, तो फर्स्ट में ज्वाइन करते हैं सभी लीडर से कहना चाहूंगा कि जो बंदा 4 महीने जो ज्वाइन होने के बाद में जो 4 महीने दिल से मेहनत करता है, अपने अपलाइन को फॉलो करता है, वो मीटिंग एक भी मिस नहीं की, कंसिस्टेंसी की है, उसके लिए अगर 4-5 महीने वो अच्छी मेहनत करेगा तो बाद में जो नेटवर्क रेट होता है उससे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका लेवल बढ़ता जाता है और आपकी टीम ग्रोथ करती जाती है। दूसरी बात सर, जो भी अभी आज जो 40,000 का जो चेक आया है, सबसे जो मेन बात मेरे अपलाइन जिन्होंने कहा वैसे किया है। दूसरी बात, मेरी टीम जो ऐसे मैंने मेरे अपलाइन के साथ किया वैसे मेरी टीम ने देखा कि मैं मीटिंग में आ रहा हूं तो मेरी टीम मेरे साथ रही है सर। क्योंकि जब तक मैं मीटिंग में नहीं आता तो वो मेरे को मैसेज करते थे, सर आप कभी मैं 1 मिनट में लेट हो जाता था तो मेरी टीम ऑटोमेटिक कॉल करती, सर आप नहीं आ रहे। तो ऐसा मैंने कुछ माहौल बना मेरा कि मैं भी खुद मेहनत किया और मेरी टीम मेरे साथ रही, और आज वो ये सर, आज मैं
टीम को मजबूत किया था मैंने। जो आज अगर मैं बीमार हूं तो मेरी टीम में जब भी देखता हूं, कभी मैं मीटिंग नहीं ले पाता, फिर मैं देखता हूं तो मेरी पूरी टीम एक्टिवेट है। लेकिन वो ये कि मैंने 4 महीने जो सिस्टम किया था, तो सर पहले मैं खुद ज्वाइन होता था, उसके बाद में मैं टीम को कहता था कि आप मीटिंग क्यों नहीं है। वही बदौलत है जो आज मेरा ये चेक आ रहा है सर, और अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपके जल्द से जल्द आप स्वस्थ होकर फिर से हमारे बीच आए और शानदार काम करेंगे। इस महीने फिर से हम सब मिलकर जिस हिसाब से हमने पिछले महीने हर महीने निरंतर हम हर महीने अपनी प्रोग्रेस करते चल रहे हैं और हर महीने अपने ही रिकॉर्ड को हम खुद ही तोड़ रहे हैं। उसी के साथ में हम सब ये संकल्पित होते हैं कि हम अपनी कंसिस्टेंसी, कल आखिरी दिन है और मेरे हिसाब से समय भी बहुत हो चुका है, 11:10 हो चुके हैं और हम सब लोग कल आखिरी दिन है, इस दिन को ऐसे वर्किंग करें कि कैसे हम कल आखिरी दिन में अपने सारे लीडर्स को जो बचे हुए हैं या जिन लीडर्स की कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी किसी कारण से नहीं हो पा रही है, कई सारी जगहों पर डीएलसीपी ऑफ थे, कई सारी जगह पर कोरियर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका आप अपने हैंड पर कैसे उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे आप बातचीत कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालें और अपने लीडर्स को उसका सॉल्यूशन दें। तो ओवर टू संजय सर। बिल्कुल आपने सही एकदम परफेक्ट बात बताई कि जैसा कि 11:10 हो चुके हैं, हमारे साथ अभी जो लीडर्स बचे हुए हैं 200 लीडर्स हमारे कोर एंड प्राइम लीडर्स हैं, जो कि हर मोड पे हर टाइम पे खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ इन 200 लीडर्स के माध्यम से बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी बिजनेस की बैकबोन है। जो आप चेक देखे हैं, नो डाउट कि आप सभी उन चेक के लिए हकदार हैं। तो हम सभी को प्रण लेना है, हम सभी को शपथ लेनी है, हम सभी को दृढ़ निश्चय करना है कि हम यदि हमारे बीच में किसी की कंसिस्टेंसी बची हुई है तो सबसे पहले हम अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी टीम की लिस्ट बना करके जिन्होंने पिछले महीने कंसिस्टेंसी किया और इस कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी कराएंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए लीडर्स हैं, कल लास्ट तारीख का ध्यान रखते हुए सभी की कंसिस्टेंसी कराएंगे। तो थैंक यू सो मच अनूप सर, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू संजय सर, आशीष सर, प्रिया मैम, अंशु मैम, पूनम मैम, आप सभी सर को, सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और इस मीटिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। Thank you so much, sir. Wish you well. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.